हेलो गाइस। तो गाइस इस अमेज़ॉन की सीरीज़ में आज का जो वीडियो होगा वो होगा शिपिंग के बारे में। ठीक है, अब ये पूरा डिटेल वीडियो होगा कि अमेज़ॉन की कितनी शिपिंग्स होती है, क्या होती है और चार्जेस क्या होते हैं और कैसे आप इसको सेटअप भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि गाइस कितनी तरीके की शिपिंग्स होती है। इसमें गाइस अमेज़ॉन आपको 3 तरीके की चीज़ प्रोवाइड करता है शिपिंग के लिए। सबसे पहला होता है FBA, जो उनका खुद का एक प्रोग्राम है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसका मीनिंग हम आपको हर वीडियो में बता चुके हैं, आपको बताते हैं वापस गाइस। इसका मतलब होता है गाइस, आपको अमेज़ॉन जो है एक वेयर हाउस प्रोवाइड करता है। अगर आप ये बेसिकली उनके लिए होता है जो अपना स्टोर मैनेज नहीं कर पाते, या फिर उनके पास जिनके पास टाइम नहीं होता है अपना स्टोर मेंटेन करने का, प्रोडक्ट डिलीवर करने का, पैकेजिंग पैक करने का, भेजने का। ठीक है, तो ये A to Z मतलब पूरी की पूरी चीज़ें हैं अमेज़ॉन के जो वेयर हाउस टीम होती है वो आपको करके देती है। आपको सिर्फ इतना करना होता है, एक फॉर्म भरना होता है। वो फॉर्म अगर आप चाहते हो, वो फॉर्म आपको जानना चाहते हो, आप कमेंट पे लिखिए, हम आपको फॉर्म के बारे में बता देंगे। ठीक है, आपको एक फॉर्म भरना होता है, एक एप्लीकेशन देनी होती है अमेज़ॉन को कि आपके पास ये जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपको बताने होते हैं कि आपके पास ये प्रोडक्ट्स है, इनका वेट इतना है, ओके, इतना साइज़ है, ओके। उसके हिसाब से अमेज़न आपको बताता है कि वो कितना आपको अप्रूवल दे रहा है, कितना स्पेस के लिए अप्रूवल दे रहा है। अब ज़रूरी नहीं आपका, अगर आप बोलेंगे आपको फ्रिज व्रिज रखना है तो वो भी वो सब होता है गाइस। ये टोटली आपके रिक्वेस्ट के ऊपर है और आपके उनके डिमांड उनके ऊपर होता है गाइस टोटली। ठीक है, तो आपको करना होता है, वो अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद हर एक प्रोडक्ट पे, जो कि मतलब अगर आपकी 10,000 प्रोडक्ट्स है तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको अपना लेबल डालना होता है। ओके, बारकोड स्टिकर आपको डालना मैंडेटरी होता है। ठीक है, वो बारकोड स्टिकर जो है आपका यूपीसी कोड हो सकता है या फिर EN कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड डालना होता है और स्कैन करके वो लोग जो है आपका पूरा प्रोडक्ट ले जाते हैं। ठीक है, उसी हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे वो लोग को वो ईजी हो जाता है, तो उसी हिसाब से अमेज़न आपको पूरा एक्सप्लेन भी करता है, आपको ईमेल करता है गाइस। ठीक है, और आपको पूरा एक्सप्लेन भी करेगा कॉल करके आपको क्या करना होगा। ये प्रोसेस होता है, एक बार आप उनको प्रोडक्ट्स दे देते हैं, ठीक है, तो वहीं से आपको जो भी ऑर्डर आता है आपको मैसेजेस आएगा, आपका ऑर्डर आ गया, और वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है। वो अमेज़ॉन ही उसको पैक करके अपने आप सेंड करता है। अगर वो रिटर्न पे भी आता है तो वो ऑटोमेटिकली वेयर हाउस पे ही रिटर्न आता है। ठीक है, आपको सिर्फ बैठ के अपना अकाउंटिंग चेक करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये एक सर्विसेज है जो शिपिंग होती है एक तरीके से, और पूरा मैनेज करते हैं अमेज़ॉन की। ओके, वो अमेज़ॉन ही करता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली इसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसमें चार्जेस एक होता है फुलफिलमेंट चार्जेस होता है, आपको वेयर हाउस को मंथली कुछ पे करना होता है। आई एम नॉट श्योर वो वीकली है कि मंथली है, वो आपको अमेज़ॉन को फ़ी भरनी होती है। उसके साथ साथ जो भी अमेज़ॉन की फ़ीस है, फ़ीस के लिए अमेज़ॉन की कितनी कितनी क्या क्या चार्जेस है उसके लिए एक वीडियो है, इस सीरीज़ में आप चेक कर सकते हो। क्लोजिंग फ़ी होती है, स्टैंडर्ड फ़ी होती है, और एक कमीशन फ़ी होती है गाइस, वो सब होता है। ठीक है, बट FBA में सबसे अच्छी बात एक और चीज़ क्या रहती है, आपको गाइस 1 डे 2 डे डिलीवरी मिल जाती है आपके प्रोडक्ट्स पे। अगर आप चेक करेंगे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे काफ़ी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके, जैसे क्लाउडटेल अमेज़ॉन के सबसे बड़े वो है सेलर है। ठीक है, ओके, सो वो जो है 1 और 2 डेज़ प्रोवाइड करते हैं, वो तो बहुत हाई लेवल का है गाइस। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था, आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो भी 1 डेज 2 डेज डिलीवरी में चले जाएंगे। तो ऐसे में आपको ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, 40% ज़्यादा आते हैं गाइस, क्योंकि 7 डेज 10 डेज़ की जो डिलीवरी आप जो यहाँ पे सेल करोगे इजी शिप में, सेल्फ शिप में, आपको वो गाइस वो 1 डे 2 डे नहीं मिल पाएगा इतना। ठीक है, सो आपको गाइस 7 डेज़ 4 डेज़ 5 डेज़ जैसी डिलीवरी मिलेगी, जो कि इसमें ऑर्डर्स काफ़ी कंपेरेटिवली बहुत कम आते हैं, बिकॉज लोग जो है 1 डे 2 डे के लिए ही जाते हैं। ओके, तो गाइस FBA में इतना ही। कुछ भी जानना हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। सेकेंड है गाइस, हम आपको बता देते हैं सेल्फ शिप। अभी इजी शिप के बारे में आपको बताएंगे, पर सेल्फ शिप पहले बता देते हैं। सेल्फ शिप में मतलब गाइस आप सेलेक्ट करोगे तो जो भी आपको ऑर्डर्स आएंगे पूरे के पूरे ऑर्डर्स आपको मैनेज करने होंगे। मतलब आप ये अमेज़ॉन आपकी कोई पिकअप में हेल्प नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। बस आप अमेज़ॉन आपको यही वार्निंग देगा कि आप जो है अमेज़ॉन के प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन के रूल्स के हिसाब से ही सेल कीजिएगा।
अमेज़ॉन के रूल्स क्या होते हैं वो आपको बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। आपको जो भी पैकेज आप रेडी करते हो उस पर अमेज़ॉन का लेबल, बैनर, नाम होना ही चाहिए। या तो आप अमेज़ॉन के टेप्स ले सकते हो, या तो अमेज़ॉन की पॉली बैग्स आती है, या तो अमेज़ॉन के कार्टन्स आते हैं, छोटे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है। सो गाइज वो तीनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, बट आप एक प्लेन ब्लैंक में सेंड नहीं कर सकते हो। करते भी हो तो कभी ना कभी अमेज़ॉन को अगर पता चल जाएगा तो आपको एक स्टिंकर मार देगा, बिकॉज अलाउड नहीं है। अमेज़ॉन की ब्रांडिंग होनी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होता है, बिकॉज ईजी शिप में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिकॉज जो पिकअप वाले होते हैं अमेज़ॉन के, ओके, जो पिकअप करने आते हैं वो अमेज़ॉन के ही होते हैं। उसके बाद वो लोग अपने डिलीवरी पार्टनर को देते हैं, ठीक है। तो पिकअप वाला आपको ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो आपको सीधी तरह बोलेगा कि अमेज़ॉन के रूल्स के हिसाब से आपकी अमेज़ॉन की ब्रांडिंग नहीं है, वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो वो आपको लॉस हो सकता है, पर वो आप ही की गलती होती है। तो सेल्फ शिप में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तो इसमें रेट्स के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये पूरी तरह आप ही के ऊपर है। अगर सेल्फ शिप करें तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन से चैनल पार्टनर, कोरियर पार्टनर के थ्रू सेंड कर रहे हैं। बहुत हेक्टिक है, मत कीजिए, मैंने किया है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। आपको जब दिन में 10-20 ऑर्डर आने लग जाएंगे ना, तो आप सेल्फ शिप आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगेगा, क्योंकि सेल्फ शिप में आप चाहे तो शिप रॉकेट को इससे इंटीग्रेट कर सकते हो, API से, और मर्चेंट टोकन ये सब से, डेवलपमेंट कोड ये सब लगता है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा प्रोसेस है, हो जाता है, बट काफ़ी हेक्टिक होता है गाइस, क्योंकि अमेज़ॉन शिपिंग इज़ द बेस्ट शिपिंग। मैं तो बोलता हूँ गाइस, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल भी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा सेल्फ शिप में जाने के लिए। या तो FBA पे जाइए या तो ईजी शिप पे जाइए, ठीक है। सो सेल्फ शिप जो भी चार्जेस है हम आपको इसके बाद में बताएंगे, ठीक है। तो सेल्फ शिप आप ऑब्वियसली समझ गए होंगे, थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है। तो ये आपका हेक्टिक है पूरी तरीके से, आप कैसे भेजना चाहिए, क्या भेजना चाहते हैं। ईजी शिप बहुत ईजी है, बहुत मस्त है, सब सुपर है अमेज़ॉन पे। ईजी शिप में आपको खाली क्या करना होता है, आपको ऑर्डर्स आते हैं, आपको उसको हमने जो एक वीडियो में बताया है ऑलरेडी कि कैसे आप ऑर्डर को एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको ऑर्डर आता है, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो, कैसे इसको स्केड्यूल कर सकते हो पिकअप के लिए। जैसा पिकअप स्केड्यूल करते हो गाइज, वो डेट पे, वो टाइम पे आपको प्रोडक्ट को एकदम रेडी रखना होता है। अब रेडी रखने के लिए गाइज आपको, जैसे मैंने आपको रूल्स बताया है अभी पैकेजिंग के, अमेज़ॉन की ब्रांडिंग कोई भी पैकेजेस में होनी चाहिए, बॉक्स हो या फिर पॉली बैग हो गाइज, ठीक है। तो उस पर आपको अमेज़ॉन की ब्रांडिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। और वो आपका बंदा जो है एक बार आपका प्रोडक्ट ले जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस बैठना है, वो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन कस्टमर तक पहुंचा देता है। मोस्टली COD ऑर्डर्स ही आते हैं, एक बार कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है, रिटर्न भी होता है, तो वो भी आपको सेफली जो है पहुंच जाता है, ठीक है। अब रिटर्न के लिए एक अलग से एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें आपको रिटर्न के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अगर कुछ RTO चार्जेस लगते हैं तो वो भी आपको वीडियो में बताएंगे गाइस, ठीक है। फिलहाल हम आपको गाइस चार्जेस के बारे में बता देते हैं कि अमेज़ॉन के चार्जेस क्या है शिपिंग के, ठीक है। तो गाइस देखिए, वेट हैंडलिंग फ़ी, शिपिंग फ़ी है गाइस ये, ठीक है। तो हम आपको भी चार्जेस के बारे में बता देते हैं गाइस, चार्जेस क्या होते हैं। तो यहाँ पे गाइस आपको बहुत ध्यान में रखना है, अगर आप इजी शिपिंग कर रहे हो तो मैं आपको इसके बाद ये भी बताऊँगा कि कैसे आप शिपिंग चार्जेस सेट कर सकते हो, ठीक है, और हमने क्या किया है। तो ये बेसिक रूल जो है सिर्फ अमेज़ॉन के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया में बोलूँगा, फिर आई डोंट नो अबाउट दी वर्ल्ड, कि मैं आउट इंटरनेशनल सेलिंग ऐसे करता नहीं हूँ बिकॉज ई-कॉमर्स में, ठीक है। तो पूरे इंडिया में जो भी आप कहाँ पे भी करते हो, कोई भी कोरियर पार्टनर होता है, उनका वेट के हिसाब से रहता है। अब वेट दो तरीके के रहते हैं गाइस, एक उसका एक वेइंग रहता है, जैसे आप उसको वेट करते हो कितने किलो का है, ग्राम का है। एंड सेकंड होता है डायमेंशंस पे गाइस, डायमेंशन मतलब उसका साइज़, ओके, कितना जाड़ा है, कितना पतला है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, उस तरीके से उसको डायमेंशन बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो जो भी दोनों में वेट ज़्यादा हो या डायमेंशन ज़्यादा हो तो आपको उसके हिसाब से चार्जेस लगते हैं, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा गाइस कि अगर आपका प्रोडक्ट 200 ग्राम का है, पर 200 ग्राम का है, पर अगर वो प्रोडक्ट लंबाई में बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इसको पैक ही नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको पैक भी करते हो तो उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है, तो आपको उसी के हिसाब से गाइस आपको चार्ज लगता है गाइस, ठीक है। सो ये फ़िलहाल आप चार्जेस चेक कर सकते हो। 500 ग्राम तक लोकली, मतलब अगर आप मुंबई में हो तो आपको विद इन मुंबई 38 होगा। अगर आप मुंबई पे हो तो विद इन महाराष्ट्र आपका जो स्टेट है, रीजन है, 48 होगा। और
महाराष्ट्र के बाहर कहीं पे भी पूरे इंडिया में 69 रुपीज़ आपको चार्ज होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं रखनी। अगर आपका प्रोडक्ट एक्चुअली में सिर्फ 500 ग्राम्स के अंडर आता है तो आपको 69 से ज़्यादा शिपिंग आपको नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो उसका एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर मिलेगा। मे बी आपका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा वे हो रहा होगा डायमेंशन और वेट के हिसाब से, ठीक है। ये आपको गाइस हर 500 के ऊपर जो भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं ये एक्स्ट्रा है। अगर आपका 700 ग्राम्स हो गया तो 38 के ऊपर 16 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा 1 kg तक, ठीक है। ये इसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस है, सॉरी, ठीक है। और ये गाइस ईच एडिशनल के हर एक kg के बाद उसको, तो इट मीन्स अगर आपका 1.5 kg का हो गया 38 प्लस 16 13, ओके। सो मैंने एक्चुअली इतना कैलकुलेट कभी किया नहीं है कि अगर मेरा 1.5 किलो हो गया तो मेरे को ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ओके। बट आई थिंक ये भी लगना चाहिए, ओके, बिकॉज ईट एडिशनल kgs आफ्टर 1 kg या अप टू 1 kg, ठीक है। तो ये 5 kgs के ऊपर होता है ये, ठीक है। तो ये आपको चार्जेस इस तरीके से लगेगा। ये हैवी एंड बल्क होता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन का बेड्स होता है, ये सब का होता है। तो ये सब का भी गाइस इस तरीके से चार्ज होता है ये, ठीक है। ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन है, ठीक है। ये होता है जब जैसे कि आप FBA जो मैंने आपको बताया था गाइस, ये FB के लिए है गाइस, ठीक है। ये फिलहाल अगर आप FB पे है तो आपको कम चार्जेस लगते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज ये आप इजी शिप पे हो। FBA में ऑलरेडी आप कस्टमर सॉरी अमेज़ॉन को पे कर रहे हो, तो अमेज़ॉन आपको कुछ तो ऑब्वियसली बेनिफिट देता ही है, ठीक है। तो ये इसके चार्जेस होते हैं गाइस, ठीक है। अब हम आपको बता दें चार्जेस को आपके स्टोर पे कैसे लगते हैं, कैसे आप इसको सेट कर सकते हो। तो गाइस देखिए ये हमारा इंटरफेस हो जाता है। जब भी आपको शिपिंग रेट चेंज करना हो या कुछ भी करना हो, आपको शिपिंग सेटिंग में आना है, ठीक है। यहाँ पे गाइस सेटिंग में आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे गाइस देखिए आप ऑब्वियसली इंडिया ही रखोगे। यहाँ पे आप कौन से दिन ऑपरेट करना चाहते हो, लाइक अगर आप बोलते हो कि संडे का आप शिप नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो संडे को आपको ऑर्डर ज़रूर आएंगे। मैं ये नहीं बोला संडे आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, संडे को आपको ऑर्डर आएंगे, बट आप शिप नहीं करोगे। लाइक अमेज़ॉन का बंदा पिकअप के लिए नहीं आएगा, और ना ही आपको पिकअप के लिए वो टाइम स्केड्यूल के लिए दिखाएगा कि बिकॉज आपने संडे ऑफ किया है, ठीक है। तो ये हैंडलिंग टाइम होता है गाइस, मतलब आपको 2 दिन मिलते हैं मैक्सिमम। अगर आपको 14 को ऑर्डर आता है तो 12 को ऑर्डर आता है तो आपको 14 तक इसको आपको गाइस यहाँ से ऑर्डर को विदा करना होता है, ओके, डिस्पैच करना होता है, सॉरी इजी टर्म्स में बोलूँ तो, ठीक है। तो ये हॉलीडेज़ होते हैं गाइस, हॉलीडेज़ लिस्ट है, आप चाहे तो सेट कर सकते हो वरना नहीं, आपकी मर्ज़ी है। आप ये सब डेज में आपको ऑलरेडी ईमेल्स आते हैं, कंफर्मेशन आते हैं गाइस अमेज़ॉन की तरफ से कि आप ये डे पे सेल करोगे नहीं करोगे, क्योंकि अमेज़ॉन अपने अरेंजमेंट उसी हिसाब से रखते हैं, ठीक है। जब भी आपका मन चाहे, ठीक है, आप स्विच कर सकते हो ईजी टू सेल्फ शिप पे। अब आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईजी टू सेल्फ शिप पे जाते हो तो आपको उनको कॉल करके रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है। सो ओके, अगर आई वांट ओनली ईजी शिप तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ओके, तो सेव कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ ईजी शिप के ऑर्डर्स मिलेंगे। अब इसका एक सबसे बड़ा रीज़न आपको बता देता हूँ ये क्यों है गाइस। ईजी शिप और सेल्फ शिप में भी होता ही है, अगर आप दोनों को एक एक्टिव रिव्यू में रखते हैं तो होता ही है कि जहाँ जहाँ पे भी अमेज़ॉन का रेंज नहीं होता डिलीवरी का, वहाँ पे आप अमेज़ॉन आपको पूछता है आपको एक्सेप्ट करना है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए, अगर कोई मेरे को ऑर्डर आ गया असम में, ओके, असम में अगर मुझे कोई ऑर्डर आ गया और वहाँ पे अमेज़ॉन नहीं जाता है, तो आप चाहे तो आप खुद का शिपिंग प्रोग्राम यूज़ करके, खुद का शिपिंग पार्टनर यूज़ करके वहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल था, बट बहुत कम जगह पे होता है जहाँ पे अमेज़ॉन नहीं होता है, अमेज़ॉन हर जगह पे ही है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, बट मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ ईजी शिप, बिकॉज अब मेरे को मैं एक्चुअली 4 साल से कर रहा हूँ ये, और मैं साइड में बहुत सारी चीज़ें भी करता हूँ, तो मुझे ये सब झंझटों में नहीं पड़ना है गाइस, बिकॉज सीरियसली तो बहुत हेक्टिक हो जाता है, आपको पूरे तरीके से ट्रैक रखना होता है, अमेज़ॉन के कस्टमर्स को भी आपको इंटीमेट करना होता है बार बार, ठीक है। तो ये देखिए गाइस, इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हो गाइस, ठीक है। एडिट करेंगे तो यहाँ पे आपको अलाउ करेगा आप क्या रेट रखना चाहते हो,
ठीक है। अब यहाँ पे गाइस दो ऑप्शन आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। उसके पहले आपको बता दूँ, ये तीनों जो है रीजन्स होते हैं लोकल, मतलब मुंबई में है तो विद इन मुंबई, ओके। अगर आप मुंबई पे है तो ये विद इन महाराष्ट्र हो जाएगा, और ये आउट ऑफ महाराष्ट्र विद इन इंडिया, ठीक है। अब ये चीज़ आपको मैं ध्यान से समझा देता हूँ। अब इसमें गाइस आप दो तरीके से अपना जो है शिपिंग फी अपने हिसाब से रख सकते हो। आप 500 भी रख देंगे तो भी अमेज़न को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अमेज़न आपको एक फ़िक्स रेट चार्ज करता है, अगर आप चाहे तो कस्टमर को वो फ्री में कर सकते हो, और कस्टमर को आप अपने हिसाब से प्राइस रेंज ज़्यादा रखें, फ्री डिलीवरी दे सकते हो, या फिर प्राइस रेंज कम करके कस्टमर को शिपिंग पे आप ला सकते हो, ठीक है। आप जो भी यहाँ पे रेट्स डालेंगे ना, ये कस्टमर को एक्सटर्नली भरने पड़ेंगे। मतलब अगर प्रोडक्ट आपका 150 का है तो 150 प्लस 35 हो जाएगा, अगर विद इन मुंबई मेरा ऑर्डर आया तो। अगर किसी ने ऑर्डर किया है विद इन महाराष्ट्र, लाइक पुणे से अगर ऑर्डर किया है तो उसको 150 प्लस 55 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। और अगर आउटसाइड महाराष्ट्र दिल्ली से किसी ने किया है तो 150 प्लस 75 रुपीज़ पर ऑर्डर पे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं आपको ध्यान देने को बोल रहा था वो दो चीज़ है। सबसे पहला, आप चाहे तो पर ऑर्डर पे सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप वेट पे कर सकते हो। अब इसका डिफरेंस आपको मैं समझा देता हूँ। एक ही कस्टमर ने अगर मेरे ही स्टोर से, मेरे ही से 5 ऑर्डर किए हैं अगर, ठीक है गाइस ध्यान से सुनना, 5 ऑर्डर किए या फिर एक ही क्वांटिटी 5 में किए हैं, या फिर 5 मेरे ही प्रोडक्ट्स को, 5 अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऑर्डर किए हैं, तो गाइस ये हर एक एक प्रोडक्ट पे 35 रुपीज़ चार्ज करेगा, ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप ये रखते हो, अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे पर ऑर्डर पे नहीं रखना है, मुझे वेट पे रखना है, ओके, तो इस पे आपको एक चीज़ करनी होगी, क्योंकि ये बहुत इजी हो जाता है पर ऑर्डर पे। अगर आप वेट करते हो तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है गाइस, कि आपको हर एक एक प्रोडक्ट पे उसका वेट डालना पड़ेगा डायमेंशन के साथ, तो ही आपको वो ईजी पड़ेगा। क्योंकि फिर ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन पे चेक कर लेगा कि आपका टोटल वेट इतना हो रहा है, ठीक है। तो वो इसी हिसाब से कस्टमर को गाइस चार्ज करेगा शिपिंग फ़ी, ठीक है। तो ये चीज़ आप आई होप समझ गए होंगे तीनों के लिए, ठीक है। बट स्टार्टिंग में प्लीज़ आप पर ऑर्डर पे ही रखिएगा। अमेज़ॉन मेरे को 33 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, जैसे हमने आपको गाइस यहाँ पे चार्जेस दिखाए थे, ठीक है गाइस, ओके। सो गाइस यहाँ पे जो हमने आपको चार्जेस दिखाए थे, तो अमेज़ॉन मुझे जो है 38 रुपीज़ चार्ज कर रहा है, तो बट फिर भी मैं कस्टमर को अपने 35 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। जैसा हमने आपको बोला था, हमने 1 साल से इतना ऑपरेट नहीं किया है, तो हमने इसको चेंजेस नहीं किए। जब हमने इसको सेट किया था तब अमेज़ॉन फ़ीस कम लेता था, 28 रुपीज़ था, फिर बाद में 33 रुपीज़ हो गया था, तो 33 था, इसलिए हमने कस्टमर को 35 चार्ज किया, ठीक है। तो ये गाइज इसी तरीके से होता है, आप सेट कर सकते हो, और जो भी आपको सही लगे गाइज आप उसको जो है आप सेव कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें गाइज दो चीज़ आ जाती है, हमने आपको सॉरी एक और चीज़ बताई नहीं, ठीक है। अगर आप इसको 0 रखते हो, ठीक है, 0 रखने के बाद अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे इसको पर आइटम पे चार्ज करना है, जैसे मैंने आपको बोला था, आपको एक ही अगर मेरा एक 150 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट है, अगर उसने एक ही प्रोडक्ट को 5 में वो किया है, तो ये पर आइटम पे आप कर सकते हो, ठीक है। और सिंगल प्रोडक्ट का आपको 35 होगा। वरना गाइज इसमें होता ये है, आपको एक ऑर्डर में अच्छा 10 ऑर्डर 50 क्वांटिटीज़ क्यों ना हो, आपको पर ऑर्डर पे आपको वो चार्ज होगा, ठीक है। और ये पर आइटम है और ये वेट है, वेट कभी मत कीजिएगा, बहुत बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। ये कोई सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आप थोड़ा मिक्स में अगर करें या फिर एक ही नीश है आपकी, तो ऑब्वियसली आप बेहतर जानते होंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं जैसा रख रहा था मैं वैसा ही रख दूँगा, ओके। मुझे इसको फ़िलहाल नहीं करना है कुछ भी, 35 जैसा था वैसा ही रहेगा, और मैं इसको सेव कर देता हूँ गाइस, ठीक है। इस तरीके से ये सेव हो जाएगा, और ये B2B मत कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। सो ये है गाइस पूरी शिपिंग की डिटेल्स, शिपिंग के चार्जेस, शिपिंग की सेटिंग, सब कुछ हमने आपको बता दिया, ओके। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अमेज़ॉन की सीरीज़ में आके काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं, आप कमेंट पे सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ईमेल कीजिए। थैंक यू सो मच।